नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जर्नल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं आती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, आपको बायोलॉजी ज़रूर समझ में आएगी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं आज जर्नल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल के अंदर मतलब नर के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, यानी कि नर युग्मक बनते हैं। और नर युग्मक क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण होता है मेल के अंदर, ठीक है। और फीमेल में जो उसकी ओवरी होती है उसमें फीमेल गैमेट्स ओवा बनते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एक अपन बोल सकते हैं एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, जिसे जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं, ठीक है। लेकिन युग्मनज क्या है? युग्मनज एक सेल ही तो है। युग्मनज क्या है? एक सेल है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, युग्मनज के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? क्लीवेज नाम का एक वो होता है विदलन। क्लीवेज को क्या बोलते हैं? हिंदी में विदलन कहते हैं। तो जो जाइगोट होता है उसमें विदलन अर्थात क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है ये क्लीवेज? क्लीवेज मतलब क्या है? सेल डिवीजन। कि जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होने लग जाता है और लगातार सेल डिवीजन होने से एक जाइगोट में फिर 2 सेल बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तक सेल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो पहली जो स्टेज होती है, जाइगोट से पहले नंबर पर क्या बनता है? मोरूला बनता है। अरे समझो, आप बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इधर आप देखिए, समझो। चलो मैंने ये बना दिया, देखो इसको यहाँ पर क्या है? क्या है ये जाइगोट है। क्या है ये क्या है बच्चों? ये जाइगोट है, एक सेल ही है, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं एक निषेचित अंडा है, एक फर्टिलाइज्ड एग है ये, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है, मतलब कि जाइगोट से कोई बेबी बन रहा है। और जाइगोट से बेबी बनने के दौरान मतलब 9 महीनों के दौरान, जब वो जाइगोट माता के यूटेरस में था और जब 9 महीने बाद वो एक बेबी बनकर यूटेरस से बाहर आ गया एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस दौरान क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या यहाँ पर स्टेजें आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले नंबर की स्टेज होती है मोरूला। क्या होती है? पहले नंबर की स्टेज मोरूला होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए एक जाइगोट था, जिसमें देखिए सेल डिवीजन होके देखिए जाइगोट के अंदर बहुत सारे कोरक खंड बन गए। आ रही है बात आपके? छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह बन गए। इसको क्या बोलते हैं? कोरक खंड कहते हैं या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जो मोरूला बनता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई खोखला स्थान दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, क्लीवेज के द्वारा, यहाँ पर द्वारा लगाना है अपन को, है ना, ध्यान रखना आप। क्लीवेज के द्वारा यूनिसेलुलर जाइगोट सॉलिड बॉल लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे मोरूला कहते हैं। क्लीवेज या विदलन के द्वारा, ये क्लीवेज या विदलन क्या है? लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं जाइगोट के अंदर, ठीक है, उसे क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज या विदलन के द्वारा जो यूनिसेलुलर जाइगोट है, मतलब कि जो एक कोशिकीय जो युग्मनज है, वो ठोस बोल के समान एक बहुकोशिकीय संरचना में बदल जाता है। उस बहुकोशिकीय संरचना को क्या बोलते हैं? मोरूला कहते हैं। और हिंदी में तूतक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तूतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तूतक कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के बाहर की ओर स्थित ब्लास्टोमियर्स की आउटर सरफेस के उभार मेलबरी ग्रेन के समान दिखाई देते हैं। इस कारण इस स्ट्रक्चर को मोरूला कहते हैं। मोरूला कहते हैं। क्या बताया गया यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना,
यूनिसेलुलर जायगोट के अंदर लगातार क्लीवेज होने से जो ये सॉलिड बॉल लाइक जो ये मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर बनी है, ये ठोस बॉल के समान जो बहुकोशी की जो संरचना बनी है ना, इसे मोरूला कहते हैं। लेकिन इसे मोरूला क्यों कहते हैं? इसे कुछ और भी तो कह सकते थे। मोरूला इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर के अंदर है बहुत सारी ब्लास्टोमियर्स, और जो बाहर की ओर जो स्थित ब्लास्टोमियर की जो आउटर सरफेस है, जो बाहरी सतह है, वो जो सहतूत के दानों के उभार नहीं होते, उनके जो उभार है किसके समान होते हैं? सहतूत के दानों के समान दिखाई देते हैं, मेलबरी के समान दिखाई देते हैं। इसी कारण इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को मोरूला कहते हैं। समझिए आप ध्यानपूर्वक, इस स्ट्रक्चर के बाहर की ओर स्थित ब्लास्टोमियर, इस संरचना के बाहर की तरफ जो कोरक खंड है ना, ये जो बाहर की तरफ आपको जो कोरक खंड दिखाई दे रहे हैं, देखिए बाहर की तरफ जो आपको कोरक खंड दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जो बाहर की तरफ कोरक खंड आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, इसकी जो आउटर सरफेस होती है, इन ब्लास्टोमियर या इन कोरक खंडों की जो बाहरी सतह होती है, उनके जो उभार हैं वो सहतूत के दानों के समान दिखाई देते हैं। इसी कारण इस स्ट्रक्चर को मोरूला कहते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन द्वारा क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, समसूत्री विभाजनों के द्वारा विदलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट में 2 सेल बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, जब जाइगोट ओविडक्ट की स्थिमस से यूटेरस की तरफ बढ़ता है और यह 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल ब्लास्टोमियर में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्टोमियर के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। देखिए, माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन जैसे ही प्रारंभ होता है तो हम कह सकते हैं कि विदलन स्टार्ट हो गया, क्लीवेज स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है? जो जाइगोट है ना, जाइगोट देखो ये एग या ओवा कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं, और ओवरी से बन के बाहर आ जाते हैं अंडवाहिनी में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, जिसे ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ओविडक्ट में आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों? ये जो फर्टिलाइज हो जाते हैं एग, और फर्टिलाइज होने के बाद इन एग को जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट ओविडक्ट का एक पतला सा भाग होता है, इस्थमस। क्या होता है? अंडवाहिनी का एक बारीक सा भाग होता है, एक संकीर्ण, एक संकुचित या एक पतला सा भाग होता है जिसे इस्थमस कहते हैं। उससे निकलकर किसकी तरफ भागने लग जाते हैं? किसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं? यूटेरस, मतलब माता के गर्भाशय की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उस गर्भाशय के अंदर ही तो बच्चों एम्ब्रियो का निर्माण हो पाएगा। क्योंकि ओविडक्ट तो पतली है, उसके अंदर पूरा पूरा एम्ब्रियो नहीं आ सकता है। और ये बात आपको समझ में, ओविडक्ट फट जाएगी, ठीक है, या एम्ब्रियो मर जाएगा। ठीक है, और जब ये जाइगोट ओविडक्ट के इस्थमस से यूटेरस की तरफ बढ़ता है, मतलब कि अंडवाहिनी के जो पतला वाला भाग है इस्थमस, उससे निकलकर जब ये गर्भाशय की तरफ बढ़ता है तो यह 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल ब्लास्टोमियर में बढ़ता जाता है या डिवाइड होता रहता है। ठीक है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड ए मोरूला। ठीक है, ऐसा भ्रूण जो 8 से 16 कोशिकाओं युक्त हो, ऐसा भ्रूण जो 8 से 16 कोशिकाओं या 8 से 16 ब्लास्टोमियर, या अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा भ्रूण जो 8 से 16 कोरक खंडों युक्त हो, उसे क्या बोलते हैं? मोरूला या तूतक कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आए हैं, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जाइगोट में लगातार माइटोटिक डिवीजन होने से क्या बनता है? क्या बनता है बच्चों? मोरूला या तूतक बनता है। और मोरूला और तूतक क्या होता है? क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। और इस स्ट्रक्चर को मोरूला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आउटर जो ब्लास्टोमियर है और जो बाहरी जो ब्लास्टोमियर है, उसकी जो आउटर सरफेस है, वो उस सरफेस के जो उभार है वो सहतूत के दानों के समान होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मोरूला कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों? कुछ समय पश्चात मोरूला से बन जाता है ब्लास्टूला। क्या बन जाता है? ब्लास्टूला बन जाता है। और ब्लास्टूला, मोरूला से ब्लास्टूला बनने के मेथड को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। और जाइगोट से मोरूला बनने के मेथड को क्या बोलेंगे? मोरुलेशन बोलेंगे।
ठीक है। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। मोरूला डिवाइड होकर ब्लास्टुला बनाता है। मोरूला डिवाइड होकर क्या बना देता है? विभाजित होकर क्या बना देता है? ब्लास्टुला बना देता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टुलेशन कहते हैं। मोरूला ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बना देता है बच्चों? ब्लास्टुला का निर्माण कर देता है। ठीक है। क्या है ब्लास्टुला? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये जो मोरूला है ना, ये ठोस है। इस ठोस ब्लास्टुला के जो ये देखो, ये जो मोरूला है ना, क्या है? ये ठोस है। क्या है ये मोरूला? बिल्कुल ठोस है। इस ठोस मोरूला के बीच में एक क्या उत्पन्न हो जाती है? कैविटी उत्पन्न हो जाती है, एक सील उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं? मोरूला अब खोखला हो गया, बीच में से कैविटी उत्पन्न हो गई, कैविटी बन गई, तो इसे फिर क्या बोलने लग जाते हैं? ब्लास्टुला बोलने लग जाते हैं। जो बच्चों खोखला जो भ्रूण होता है, होलो एम्ब्रियो को ही क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है। और इधर आप देखिए, मोरूला डिवाइड होकर ब्लास्टुला बनाता है। ठीक है, जिसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अर्थात ब्लास्टुलेशन की मेथड के द्वारा ही या ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस के द्वारा ही मोरूला से क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। अब देखो, स्तनधारी प्राणियों के अंदर क्या होता है? ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। इधर आप देखिए, यूथेरियन एंड मेटाथेरियन मैमल का ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। देखिए, ये यूथेरियन और ये मेटाथेरियन क्या है? देखिए, जो स्तनधारी प्राणी है, जो मेमेलियन है, वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन और यूथेरियन। प्रोटोथेरियन स्तनधारी अंडे देते हैं बच्चों। प्रोटोथेरियन जो मेमेलियंस है या जो प्रोटोथेरियन मैमल्स है, वो अंडे देते हैं, एग देते हैं। एग देने वाले स्तनधारी हैं ये प्रोटोथेरियन। ठीक है। जैसे कि डक बिल प्लेटिपस, जिसे चींटी खोर बोलते हैं, हिंदी में चींटी खाता है, या एकिडना भी बोल सकते हैं। ठीक है। अंडे देने वाला प्रोटोथेरियन है वो, और स्तनधारी कहलाता है वो। ठीक है। अब जो ये यूथेरियन क्या है? यूथेरियन बताऊं, अंडे नहीं देते हैं ये, बल्कि बेबी को जन्म देते हैं। लेकिन जो इनके बेबी होते हैं वो अनमेच्योर होते हैं। ठीक है, अनमेच्योर होते हैं। और जो ये मेटाथेरियन होते हैं ना, जो ये मेटाथेरियन होते हैं, ये पूरी तरह से वेल डेवलप्ड मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है। तो जो ये यूथेरियन है और जो ये मेटाथेरियन जो मैमल्स हैं, यूथेरियन और मेटाथेरियन स्तनधारी के ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें एम्ब्रियो की ब्लास्टोमियर्स एक ग्रुप के रूप में पाई जाती है, जिसे एम्ब्रियोनल क्नोब कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे एम्ब्रियोनल क्नोब कहते हैं। ठीक है। एम्ब्रियोनल नोब पाई जा रही है इसके अंदर। देखो, यहाँ पर क्या है? मोरूला की कोशिकाएं जो थी ना, उन्होंने क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, ब्लास्टुला के अंदर। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो ब्लास्टुला दिखाई दे रहा है, इस ब्लास्टुला को क्या कह सकते हैं? इस ब्लास्टुला को अपन जो स्तनधारी प्राणी यूथेरियन और मेटाथेरियन है, उसमें इसे ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, एम्ब्रियो में सीधी सी बात है, बहुत सारी कोशिकाएं जिसे ब्लास्टोमियर या कोरकखंड कह रहे हैं। तो ये ब्लास्टोमियर या कोरकखंड एक ग्रुप के रूप में पाई जाती है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल नोब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये सेल है, या जो ये ब्लास्टोमियर है, या जो ये कोरकखंड है, इन्होंने क्या बना लिया? एक ग्रुप बना लिया, एक गुच्छा सा बना लिया सेल का। इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल नोब कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल नोब कहते हैं। भ्रूणीय घुंडी भी कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? भ्रूणीय घुंडी भी कह सकते हैं। और जो ये एम्ब्रियोनल नोब होती है, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है, उसे सेल्स ऑफ रबर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे राबर की कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? राबर की कोशिकाएं कहते हैं। की कोशिकाएं कहते हैं, राबर की कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है। इस एम्ब्रियोनल नोब में पाई जाने वाली सेल क्या कहलाती है? राबर की कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक, इस एम्ब्रियोनल नोब के चारों तरफ एक ट्रोपोब्लास्ट सेल की आउटर लेयर पाई जाती है।
चारों तरफ क्या पाई जा रही है बच्चों, एक परत पाई जा रही है, एक आवरण पाया जा रहा है। इस एम्ब्रियोनल नोब के चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, कोशिकाओं का एक आवरण पाया जा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये बाहरी आवरण है। क्या है ये, आउटर लेयर है। और इसका निर्माण जिन सेल के द्वारा होता है उसे ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। और इस ब्लास्टोसिस्ट का जो बीच वाला स्थान होता है वो होलो होता है, खोखला होता है, बीच में एक कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। अरे तो देखो बिल्कुल भी कठिन नहीं है मेरे भाइयों, ध्यान पूर्वक सुनिए। जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज, एक निषेचित अंडे को जाइगोट कह रहे हैं। सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से एक सॉलिड ठोस कोशिकाओं का गुच्छा बन गया, ठीक है, जिसमें लगभग 8 से 16 कोशिकाएं, से मोरूला कह रहे हैं। फिर मोरूला क्या होता है, ब्लास्टुलेशन द्वारा ब्लास्टुला बना देता है और ब्लास्टुला के बीच में एक ब्लास्टोसील उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। स्तनधारी प्राणी यूथेरियन और मेटाथेरियन में ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। इस ब्लास्टोसिस्ट में जो चारों तरफ की कोशिकाएं पाई जा रही है, जो इसका कवर बना रही है, आवरण बना रही है, उसे ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। बीच में घुंडी पाई जाती है जिसे एम्ब्रियोनल नोब कहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियोनल नोब की सेल को क्या कहते हैं, रबर की कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रबर की कोशिकाएं कहते हैं। अब आगे क्या होगा बच्चों, अब आगे मालूम है क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, ये ओविडक्ट में से या फेलोपियन ट्यूब माना कि यानी कि जो मादा की जो अंडवाहिनी है ना, उस अंडवाहिनी में से निकलकर गर्भाशय में आ जाएगा। और गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय का जो आंतरिक जो इंटरनल जो स्तर है, जो इंटरनल सरफेस है, जो उसकी इंटरनल लेयर है, जिसे एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, उससे ये अटैच हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, रोपण के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस ब्लास्टोसिस्ट का माता के यूटेरस की जो वॉल है या जो दीवार है उसके अंदर किस प्रकार से रोपण होगा, किस प्रकार से ये जाकर चिपक जाएगा। और जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट मदर के यूटेरस की एंडोमेट्रियम से चिपकेगा, जैसे ही माता के गर्भाशय की दीवार से चिपकेगा, इसमें गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और इससे बन जाएगा गैस्ट्रुला, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाएगी, ऑर्गन वगैरह का निर्माण होने लग जाएगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी अपना ख्याल रखिए।